इस 40 डिग्री से थोड़ा सा हम आगे ले जाएंगे, ये जो प्रकाश की किरण है बिल्कुल ये जो कांच का निचला पृष्ठ है उसके ऊपर आ जाएगी। प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैजिकल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं रुद्र सर और स्वागत करता हूं आज के इस टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। क्या होती है भाई? अविलंब से दूर हटती है। इस कंडीशन में प्यारे बच्चों आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से कम होता है, अपवर्तन कोण ज़्यादा होता है। अगर हम इस आपतन कोण को और बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। अब आप सोचो कि ये अपवर्तन कोण बढ़ता जाएगा, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा? 60 होगा, 75 होगा, 70 होगा। ठीक है, तो मान लो ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है। अगर मैं इसको 40 करूँगा तो हो सकता है ये 85 हो जाए। इसको हम थोड़ा सा आगे करते हैं तो ये उससे ज़्यादा अविलंब से दूर हटता है। अगर मैं इसको 5 अंश खिसकाऊंगा, 5 अंश बढ़ाऊंगा तो ये 6 अंश, 7 अंश, 8 अंश खिसकता है। तो इस कंडीशन में एक कंडीशन ऐसी आएगी बच्चों कि जब प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? इस पृष्ठ पे हो जाएगी, इस पृष्ठ से होकर के प्रकाश की किरण जब जाने लगेगी तो उस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे जब सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण सम कोण होता है तो इसे क्या कहते हैं? क्रांति कोण कहते हैं। आप जानते होंगे। हमें यहाँ पे समझना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्यारे बच्चों, जब हम प्रकाश की किरण को जब इस आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा, देखो कांच वायु के लिए, ये मान लो कांच है, कांच वायु के लिए जो क्रांतिक कोण होता है बच्चों 41 अंश 49 मिनट होता है। यदि यह कोण 41 अंश 49 मिनट कर दिया जाए तो यह प्रकाश किरण है 90 डिग्री का कोण बनाने लगेगी। मतलब ये कंडीशन आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि कोई प्रकाश की किरण को 41 अंश 49 मिनट पर आप इधर से भेज रहे हो, इस अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उसे कहते हैं क्रांति कोण। अगर क्रांति कोण का मान अब थोड़ा सा भी अगर बढ़ा देंगे तो प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी। समझ गए? मतलब प्रकाश की किरण थोड़ा सा भी इस कांच को छेदती हुई आगे नहीं जा पाएगी। तो है ना ये मैजिकल पॉइंट। अब चलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं। इसे हम एक प्रयोग के द्वारा, ऐसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस टाइप का एक डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, अब इस पर हम एक कांच का गुटका रखेंगे। देखो, जब प्रकाश की किरण को इस तरह से सीधे अभिलंबवत जब भेजते हैं तो अपवर्तन नहीं होता है। इस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? शून्य होता है। इस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान शून्य होता है। आपतन कोण भी शून्य होता है और अपवर्तन कोण भी शून्य होता है। अब इसके बाद हम आपतन कोण को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाएंगे और आप देखना, आप ये देखिए, अब धीरे धीरे हम इसको टेढ़ा करते जाएंगे। देखिए, आपतन कोण 10 अंश है तो अपवर्तन कोण 15 बता रहा है। अब देखिए, आपतन ये 15 अंश है तो अपवर्तन कोण देखिए 20 डिग्री तो वो 30 डिग्री। इस तरह से देखिए और बढ़ाइए और बढ़ाते हैं इसको धीरे 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 धीरे। देखिए 30 अंश, जब आपतन कोण 30 अंश है तो अपवर्तन कोण देखिए कितना दिखा रहा है? ये कितना दिखा रहा है? लगभग 45 अंश। ठीक, जब आपतन कोण 40 डिग्री है तो अपवर्तन कोण कितना हो गया? 70 डिग्री। अब देखना, आपको हम बताए हैं कि कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है? 41 अंश 49 मिनट। अब इस 40 डिग्री से थोड़ा सा हम आगे ले जाएंगे, ये जो प्रकाश की किरण है बिल्कुल ये जो कांच का निचला पृष्ठ है उसके ऊपर आ जाएगी। थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और देखो चला गया, 41 अंश से ज़्यादा हो गया। इसीलिए देखो क्या हो गया? इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब इसको और अगर आगे बढ़ाते जाएंगे तो भी ये इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता ही रहेगा। ये इसी माध्यम में रहेगा। देखिए, बढ़ाते जा रहे हैं, प्रकाश किरण फिर भी आगे नहीं जा रही है। इस कांच के गुटके को पार करके आगे जा रही है। देख रहे हो, आगे नहीं जा रही है, अभी भी इसी माध्यम में है। अभी इस तरह से हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।
तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने प्रैक्टिकल के माध्यम से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।